दोस्तों, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चालू होने वाले हैं 1-2 दिन में। मैथ का भी आने वाला है 2-4 दिन के बाद। तो मैं कंटिन्यूस वीडियोस देने वाला हूँ। वीडियोस छोटी-छोटी रहेंगी लेकिन कंसेप्ट सारे कवर करेंगे ताकि आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चंस अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो। आज मैं लॉग टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। लॉग होता क्या है, कैसे-कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैं कराऊँगा। सबसे आसान टॉपिक है, 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप लॉग खत्म कर सकते हैं। ठीक है? मैं बीबीए की बात करूँ तो ये बीबीए में 8 मार्क्स का आता है लॉग। इंडिसेस के साथ 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है अगर बनता है इसका तो। अगर इंडिसेस के साथ नहीं बना तो सिक्वेंस सीरीज के साथ 8 नंबर का देता है। तो आपको अगर इंडिसेस कर रहे हैं तब भी लॉग पढ़ना जरूरी है, सिक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं तब भी लॉग पढ़ना जरूरी है। सेम बीकॉम में भी है। ठीक है, तो आप इसको जरूर करिएगा। सबसे आसान टॉपिक है, 1.5 से 2 घंटे में खत्म होने वाला टॉपिक, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। होता क्या है लॉग, तो सबसे पहले ये समझिए लॉग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम अपनी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जितनी भी हैवी कैलकुलेशंस होती हैं उनको आसान बनाना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, सिंपल पार्ट्स में कैलकुलेशन को ब्रेक कर देता है जिसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे मैं एक पावर वाली फॉर्म को लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है कि a की पावर x इज इक्वल टू में n। अगर कोई टर्म ऐसे दे रखी हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मुझे पता है इसको बोलते हैं बेस, यहाँ पर x इसको बोलते हैं पावर डिग्री, उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, और यहाँ पर ये क्या है, नंबर। अगर मुझे इसी नंबर को लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो लिखने का तरीका होता है लॉग। ये जो बेस होता है, यहाँ जो बेस है, ये बेस आता है इधर लॉग में, लॉग का बेस बन जाता है। नंबर लिखा जाता है इधर, और इधर होता है क्या, पावर डिग्री एक्स। तो किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर कोई नंबर लिख रखा हो तो उसको अगर लॉग में रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बेस जो होता है वो इधर लिखा जाता है, नंबर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आती है वो इधर लिखा जाता है, और पावर जो होती है वो इधर लिखी जाती है। तो इसको पढ़ते हैं कि बेस की कितनी पावर लें कि नंबर क्या आ जाए, एन आ जाए। तो आंसर क्या आता है, पावर जो होगी, तो पावर यहाँ क्या आती है मेरी, एक्स थी, तो एक्स आंसर। जैसे मेरे पास दे रखा है कि 2 की पावर 3 होता है कितना, 8। 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8 होता है। अगर मैं इसको लॉग में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो लॉग, यहाँ बेस क्या था 2, तो बेस लिखा जाएगा इधर और नंबर लिखा जाएगा इधर। तो इसको रीड करेंगे कि 2 की पावर कितनी लो कि नंबर कितना आ जाए 8, तो 2 की पावर कितनी ले कि नंबर 8 आ जाए, कितना होता है भाई 3, तो आंसर आएगा 3। तो एक्सपोनेंट जो सॉल्व करके आता है वो लिखा जाता है इधर। तो कभी भी किसी भी एक्सपोनेंट को आपको लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको कहे कि लॉग की फॉर्म दे रखी है एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो, तो लिखने का तरीका होगा, अगर इसको इसमें चेंज करना है तो बेस ये रहा, मैंने कहा पावर धर लिखी जाती है तो पावर धर, सॉल्व करके आता है नंबर, नंबर क्या आता है ये, तो ये होगा आंसर। तो आपको 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग की फॉर्म में लिखिए या लॉग से एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको उनको रिप्रेजेंट करना है। देखो क्वेश्चन है मेरे पास, लॉग 3, यहाँ ले लो 243 कितना होगा ये बताना है मुझे, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ तरीका वही कि 3 की पावर कितनी होगी वो बताओ मुझे कि नंबर कितना आ जाए 243। तो मैं इसको लेट करूंगा क्या, लॉग बेस में तो 3 रहेगा, यहाँ कितना 243 इज इक्वल टू में कितना x। अब मुझे यहाँ पता नहीं है x मुझे निकालना है, मैंने उसको x मान लिया, x की वैल्यू निकल जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए बेसिक आइडेंटिटीज लॉग की, जिससे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो पता है तो आप आराम से लॉग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं डायरेक्ट वे में जाऊं तो डायरेक्ट वे में लिखने का तरीका होता है कि 3 की पावर क्या, ये पावर लिखी जाती है, बराबर आता है नंबर, और नंबर कितना है 243। मुझे x चाहिए, यहाँ 3 की पावर x है, तो यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा 3 की पावर, तभी तो पावर से पावर कंपेयर करूंगा तभी x की वैल्यू निकलेगी, वो वरना नहीं निकलेगी। तो इधर बेस 3 है तो इधर भी बेस क्या बनाना पड़ेगा 3, तो 243 के आप एलसीएम लेके फैक्टर बनाइए रफ में, तो आप ध्यान से देखेंगे कितने बार कटेगा ये, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। 243 जो होता है वो क्या होता है, 3 की पावर 3 है ना, 3 से कटा है बार बार, 3 की पावर कितना होता है 5। दोनों तरफ बेस सेम है और इक्वल है, इसका मतलब पावर भी क्या होंगी इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 5, तो मेरा आंसर यहाँ से कितना आया 5 आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 5।
अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करना चाहूं तो मुझे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आना जरूरी है लॉग की। तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं वो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होंगे, तो आपको प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। 3 से 4 प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, सिंपल सी बता देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लॉग m की पावर n। कभी भी लॉग m की पावर n हो तो पावर आ जाती है आगे, ठीक, बचेगा कितना ये m, पावर आ जाएगी आगे, n log m हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर आगे दे रखी है तो आप इसको ऊपर भी चढ़ा सकते हैं नंबर की, अगर आपको चढ़ाना हो, वाइस वर्सा उल्टा भी, वो जरूरत के हिसाब से होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग में कभी भी 2 नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो वो नंबर लिखे जाते हैं प्लस में, log m प्लस log n, दोनों नंबरों का अलग अलग लॉग ऐड कर दीजिए, वो बराबर आएगा दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है। तो अगर मल्टीप्लाई में नंबर हो लॉग में तो ऐसे लिखे जाते हैं, अगर ऐसे दे रखे हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों तरफ से आना चाहिए। तीसरा, लॉग में अगर डिवाइड में हो नंबर तो वो लिखे जाते हैं किसमें, माइनस में, और माइनस में हो तो किसमें लिखे जाएंगे, डिवाइड में, वाइस वर्सा, ध्यान रखना। चौथा, मेरे पास log 1 0 होता है, ये नंबर है याद रखना, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 1 होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा ये कहां से आता है। पांचवा सवाल, पांचवा जो प्रॉपर्टी है इसका, log कभी भी आपको बेस दे रखा हो a और नंबर दे रखा हो b, अगर बेस और नंबर आपको तोड़ के लिखना हो तो तोड़ के लिखने का तरीका होता है log नंबर का ऊपर बेस का नीचे, log a, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होना जरूरी है, ये पता है तो आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और आइडेंटिटीज हैं, वो साथ साथ सवाल कराता जाऊंगा तो बताता जाऊंगा, पहले आप इनको ढंग से पढ़िए और मेरे साथ सवाल सॉल्व करिए। देखो, अभी मैंने क्वेश्चन सिखाया था आपको लॉग, अभी लास्ट प्रॉपर्टी बताई, पहले उसको देख लो। b है, इधर a है, कभी भी ऐसे दे रखा है तो उसे तोड़ के लिखते हैं log b अपॉन में कितना, log a। ठीक है, अगर ये कभी भी सेम हो जाए, बेस भी और नंबर भी दोनों सेम हो जाए तो लिखेंगे क्या, ऐसे log a, नंबर का ऊपर बेस का कहाँ, नीचे। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम होगी, काटोगे कितना आएगा, 1। तो याद रखना कभी भी नंबर और बेस सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये 6th आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। अब मैं कराता हूँ क्वेश्चंस, फास्ट चलेंगे क्योंकि सिलेबस का पूरा करना है। ठीक है, तो मैं तेज कराऊंगा, कंसेप्ट सारे होंगे, याद रखना। अभी क्वेश्चन दिया था मैंने log 3, यहाँ था 243, कितना होगा, इसको सॉल्व करना है। एक तरीका था वो कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर दीजिए, दूसरा तरीका क्या, देखो ध्यान से, आप log 3 243 कर सकते हैं, 3 की पावर 5, अभी सीखा था पीछे, 3 की पावर 5 ही था ना, तोड़ लो, नहीं समझ में आता 243 को, 3 से ही कटेगा, काटते जाओ, 81 फिर 3 से काटोगे, 27 फिर 3 से काटोगे, 9 फिर 3 से काटोगे, 3 कटेगा फिर 3 से काटोगे 1, 1 2 3 4 5, 3 की पावर कितना आएगा, 5। पावर कहाँ जाती है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, आगे, पहली प्रॉपर्टी बताई थी ना, रीजन लिख देना क्योंकि अगले स्टेप में, ये तो कॉपी कर लोगे ना, अगले स्टेप में लाना इसको आगे, पावर आगे आ जाएगी, लॉग बेस में भी 3 और नंबर में भी 3, रीजन लिखना, लॉग m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है, log m हो जाता है, पावर जो होती है वो कहाँ जाती है, आगे। तो मैंने वही किया, पावर को आगे ले आया, log यहाँ 3 था, नंबर भी क्या था 3। और अभी सिखाया मैंने कि कभी भी बेस और नंबर क्या हो, सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मल्टीप्लाई में लिखूंगा 1। रीजन आप यहाँ लिखेंगे क्या, कि log कभी भी a और a हो, नंबर भी और बेस भी सेम हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1। तो 5 बन जाए, कितना आंसर आएगा, 5, मेरा आंसर है 5। कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में सवाल दे दे, आप ब्रेक कर लेंगे, हो जाएगा। हटा रहा हूँ, एक सवाल और ले लेते हैं। मेरे पास है log, बेस में है 7 और यहाँ है 343, वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इवैल्यूएट, 2 नंबर में पूछा गया है। तो आप करेंगे क्या, इसको पावर की फॉर्म में तोड़ेंगे, 343 को आप तोड़ेंगे तो देखो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 7 से कटेगा।
ठीक है, 7 से काटोगे 7 4 28, कितने बचे 6, 63 हो गए, 7 9 जा 63, फिर 7 से काटोगे 7 टाइम, फिर 7 से काटोगे कितने टाइम्स कटेगा 1 टाइम। तो आप करेंगे क्या, लॉग बेस में 7 जो नंबर दे रखा है उसको क्या लिखेंगे 7 की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स मैंने 7 से काटा हुआ है। अब होता क्या है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, पावर आगे आ जाती है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, पावर आगे लिखेंगे, लॉग बेस 7 और नंबर कहाँ इधर। कभी भी बेस और नंबर सेम हो जाए तो अभी बताया लास्ट प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आपके पास आएगा 3 इंटू में 1, तो आंसर कितना आएगा 3। यही मेरा आंसर है। कर लेंगे आप लोग, तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। ठीक है, हो जाएगा, हटा दो। कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, जो पेपर में आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। टू 2009 में क्वेश्चन आया है, लॉग 0.5 256, ठीक है, बराबर पूछ रहा है आपसे क्या होगा। ठीक, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2009 में आया, ठीक है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है, लॉग बेस में 8, यहाँ नंबर में 128, ये 2017 में भी आया है और 2013 में भी आया, 2 नंबर में। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसको क्या करेंगे, x के बराबर मान लेंगे, x के बराबर। अगर मुझे x की वैल्यू पता लग जाए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा था अगर लॉग में कोई ऐसी वैल्यू दे रखी हो तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, बेस की पावर क्या, x बराबर किसके, नंबर के। तो मैं इसे लिखूंगा 0.5 की पावर कितनी, x बराबर क्या, नंबर, नंबर कितना है 256। नीचे पॉइंट हटाऊंगा और नीचे लग जाएगा क्या 10, 5 से काटूंगा 2 टाइम्स कटेगा तो कितना आएगा 1/2 की पावर कितनी, x बराबर, इसको भी 2 की फॉर्म में खोलो क्योंकि यहाँ बेस क्या है 2। तो 256 को फेयर में कर लेना साइड में, यहाँ काटोगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर कितनी आएगी 8। 256 को 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। इधर बेस 1/2 है, इधर क्या है बेस 2 है, दोनों तरफ बेस क्या होना चाहिए सेम, तभी पावर को इक्वेट कर पाऊंगा। तो मुझे पता है यहाँ ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी -x। मैंने पहले बताया था इंडेक्सेस में कि कभी भी आप रेसिप्रोकेट करते हैं संख्या को तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 1/2 को आप 2 लिखेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का x का माइनस का x हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 2 की पावर 8। तो -x बराबर किसके हो जाएगा 8 के, क्योंकि बराबर का साइन है और बेस क्या हो गए इक्वल, तो -x बराबर कितना आया 8। मैं पूछूंगा x, तो x कितना है -8। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा -8 आएगा। ठीक है, कर लेंगे। एक तरीका तो हुआ ये, अब करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है लॉग बेस में है 0.5, 256 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 8 ले लिया मैंने आगे। लॉग 0.5 क्या लिख सकता हूँ मैं 5/10, और यहाँ नंबर में चल रहा है कितना 2, काटोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 8 लॉग बेस में चल रहा है 1/2 और नंबर में कितना है 2। इसे लिखने का तरीका होता है क्या, 8 मैंने कहा था बेस तोड़ के लिखते हैं, लॉग नंबर का ऊपर और बेस का कहाँ नीचे 1/2। अब मुझे पता है मुझे लॉग काटना है तो दोनों तरफ नंबर क्या होने चाहिए सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ क्या है 1/2। अब अभी बताया मैंने 8 इधर एज इट इज, ठीक है, नीचे करते जाओ जगह नहीं मेरे पास। लॉग 2 एज इट इज, मैं 1/2 को 2 ले सकता हूँ, लेकिन 2 जब लिखूंगा तो 2 ऊपर आएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी -1। और मैंने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि माइनस साइन कहाँ आ जाता है, मतलब पावर कहाँ जाती है आगे, तो -1 कितना बचेगा log 2, पावर जो होगी वो आ जाएगी आगे। प्रॉपर्टी होती है ना log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है कितना log m के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, यही लगाई है मैंने, पावर आगे आ जाएगी। अब देखो दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट, 8 को -1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा -8, तो आंसर कितना है
-8। तो दो तरीके से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, हटाऊं, तो इस सवाल को ऐसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है, ये वाला 2017 में भी आया, 2013 में भी आया। यहाँ दिया है log 8 128, वो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक तरीका तो वो जो अभी सिखाया लॉग की प्रॉपर्टी से, एक तरीका पावर के बराबर इक्वेट करके कर लो। तो मैं पावर वाली फॉर्मूला लगा के कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट वाला। मैं मान लूंगा ये x के बराबर है, तो मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है। लिखने का तरीका कि बेस की पावर ये बराबर किसके, नंबर के, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक्सपोनेंट को तो लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, अगर लॉग के फॉर्म में दे रखा हो तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब मुझे पता है 128 है, 128 को कर सकता हूँ 2 की पावर कितनी, 128 के फैक्टर बना लो यहाँ साइड में ही। 2 से काटोगे 64, 2 से काटोगे 32, 2 से काटोगे 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे कितना 1। तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर कितनी आएगी 7। यहाँ बेस क्या है 8, यहाँ कितना है 2, इक्वल टू है। पावर इक्वेट कर पाओगे जब जब दोनों तरफ बेस क्या हो सेम। तो इधर बेस 2 है तो इधर भी बेस क्या बनाना पड़ेगा 2, छोटा बेस बनाते हैं, बड़ा बेस तो 2 से बना नहीं सकता ना मैं, तो छोटा बेस बनाओगे। तो 8 को क्या कर सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर x चल रही है बराबर कितना 2 की पावर 7। अब मल्टीप्लाई करोगे इसको, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता है, इंडिसेस में सिखाया था। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3x बराबर कितना 2 की पावर 7। अब देखो बेस सेम है और क्या है इक्वल, इसका मतलब पावर भी क्या होंगी इक्वल। तो मुझे चाहिए था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर को इक्वेट कर दोगे ना आप, 3x बराबर 7। तो x की वैल्यू चाहिए तो 3 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी है 7/3। तो इसका आंसर है मेरा कितना 7/3। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, एक तरीका और है क्या, वही लॉग वाला, उससे भी कर लो इसको, आपकी इच्छा, आप किससे करना चाहते हैं पेपर में। ठीक है, दोनों ठीक होता है। मेरे को इसकी वैल्यू पूछिए, दूसरा तरीका देखो कैसे करते हैं। लॉग लिखने का तरीका क्या होता है, नंबर का ऊपर बेस का कहाँ नीचे, ऐसे लिखते हैं। आइडेंटिटी होती है क्या लॉग बी ए, ऐसा दे रखा हो तो ऊपर आता है नंबर का, नीचे आता है किसका बेस का, ये तरीका होता है। तो ये लॉग, इसे तोड़ के लिखना चाहूँ तो 2 की पावर कितनी ले सकता हूँ, अभी तोड़ा था 128 को, 2 की पावर कितना आया था, तोड़ लो दोबारा, 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से काटोगे 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1, कितना आया था 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 आया था। 8 को क्या ले सकता हूँ मैं, लॉग 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 3। तो ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 7 आगे आ जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा। सेम यहाँ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग 3 आगे आ जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा 2, लॉग 2 से लॉग 2 कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 7, नीचे कितना 3। यही मेरा क्या है आंसर। तो लॉग के बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप बेसिक क्वेश्चंस देखिए क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टी देखिए मैंने क्या क्या लगाई है। अब मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो 8 नंबर के होंगे सारे। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर के थे, अब मैं 8 नंबर के क्वेश्चन करा देता हूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन और ये पूछा गया है 2015, 2014, 2016, 3 साल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या था, एमडी में आया हुआ है 2014, 15, 16 में। ठीक है, क्वेश्चन है लॉग 27, यहाँ है x बराबर है 4/3। मेरे से सवाल में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू निकालिए। ठीक तो देखो यहाँ क्या करेंगे, दो तरीके से कहते हैं, आपकी इच्छा आप कैसे करना चाहते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही वाला कि कभी भी a की पावर x बराबर n दे रखा हो तो उसे लॉग में कैसे लिखते हैं, बेस नीचे आता है, नंबर यहाँ, पावर कहाँ आती है इधर। और कभी भी लॉग में ऐसे लिख रखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस रखा है ये, इसकी पावर होती है ये राइट हैंड साइड वाली। ठीक है, और नंबर जहाँ जो नंबर होता है वो लिखा जाता है इधर। ठीक है, तो आप इसको यूज कीजिए, सबसे आसान यही पड़ता है, इससे सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो लॉग हटाना पड़ेगा। आप इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 27 बेस होता है, 4/3 क्या हो जाएगी पावर, क्योंकि अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, और x क्या है यहाँ नंबर। तो लिखने का तरीका 27 की पावर कितनी 4/3 इज इक्वल टू नंबर, नंबर कितना है x।
और मैंने इंडिसेस में सिखाया है आप लोगों को, प्ले लिस्ट में इंडिसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, आप इंडिसेस देख सकते हैं, पूरा चैप्टर डाला हुआ है इंडिसेस का। 4/3 है आपका टारगेट होता है, ये फ्रैक्शन वाला 3 कट है, उसके लिए अंदर वाली संख्या को पावर 3 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 27 को किसकी पावर में लिखूंगा कि 3 आ जाए, तो 3 की पावर 3 27 होता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 की पावर 3, और पूरे की पावर चल रही है कितनी 4/3 इज इक्वल टू में कितना x। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों पावर किसमें हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में, बराबर कितना x, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचेगा कितना 3 की पावर 4 इज इक्वल टू में x, और 3 की पावर 4 होता कितना है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9, 3 27, 3 कितना 81, तो x की वैल्यू आई कितनी 81, तो मेरा आंसर है यहाँ से कितना 81, ठीक है, हो जाएगा। अब मेरी जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं हैवी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, 8 नंबर के, तो पहले सज्ज हो लीजिए, प्रॉपर्टी देखिए और समझिए लॉग होता क्या है, ठीक। दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चालू होने वाले हैं 1-2 दिन में, मैथ का भी आने वाला है 2-4 दिन के बाद, तो मैं कंटिन्यूस वीडियोस देने वाला हूँ। वीडियोस छोटी छोटी रहेंगी लेकिन कंसेप्ट सारे कवर करेंगे ताकि आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चंस, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो। आज मैं लॉग टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, लॉग होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैं कराऊंगा। सबसे आसान टॉपिक है, 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप लॉग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं बीबीए की बात करूँ तो ये बीबीए में 8 मार्क्स का आता है लॉग, इंडिसेस के साथ 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अगर बनता है इसका साथ, अगर इंडिसेस के साथ नहीं बना तो सिक्वेंस सीरीज के साथ 8 नंबर का देता है। तो आपको अगर इंडिसेस कर रहे हैं तब भी लॉग पढ़ना जरूरी है, सिक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं तब भी लॉग पढ़ना जरूरी है, सेम बीकॉम में भी है, ठीक है। तो आप इसको जरूर करिएगा, सबसे आसान टॉपिक है, 1.5 से 2 घंटे में खत्म होने वाला टॉपिक, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, होता क्या है लॉग। तो सबसे पहले ये समझिए लॉग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम अपनी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जितनी भी हैवी कैलकुलेशंस होती हैं उनको आसान बनाना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, सिंपल पार्ट्स में कैलकुलेशन को ब्रेक कर देता है, जिसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे मैं एक पावर वाली फॉर्म को लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है कि a की पावर x इज इक्वल टू में n। अगर कोई टर्म ऐसे दे रखी हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मुझे पता है इसको बोलते हैं बेस, यहाँ पर x इसको बोलते हैं पावर डिग्री, उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, और यहाँ पर ये क्या है नंबर। अगर मुझे इसी नंबर को लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो लिखने का तरीका होता है लॉग। ये जो बेस होता है, यहाँ जो बेस है, ये बेस आता है इधर लॉग में, लॉग का बेस बन जाता है, नंबर लिखा जाता है इधर, और इधर होता है क्या पावर डिग्री x। तो किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर कोई नंबर लिख रखा हो तो उसको अगर लॉग में रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बेस जो होता है वो इधर लिखा जाता है, नंबर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आती है वो इधर लिखा जाता है, और पावर जो होती है वो इधर लिखी जाती है। तो इसको पढ़ते हैं कि बेस की कितनी पावर लें कि नंबर क्या आ जाए n आ जाए, तो आंसर क्या आता है पावर जो होगी, तो पावर यहाँ क्या आती है मेरी x थी, तो x आंसर। जैसे मेरे पास दे रखा है कि 2 की पावर 3 होता है कितना 8, 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8 होता है। अगर मैं इसको लॉग में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो लॉग, यहाँ बेस क्या था 2, तो बेस लिखा जाएगा इधर और नंबर लिखा जाएगा इधर। तो इसको रीड करेंगे कि 2 की पावर कितनी लूं कि नंबर कितना आ जाए 8, तो 2 की पावर कितनी लें कि नंबर 8 आ जाए, कितना होता है भाई 3, तो आंसर आएगा 3। तो एक्सपोनेंट जो सॉल्व करके आता है वो लिखा जाता है इधर। तो कभी भी किसी भी एक्सपोनेंट को आपको लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको कहे कि लॉग की फॉर्म दे रखी है एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो तो लिखने का तरीका होगा, अगर इसको इसमें चेंज करना है तो बेस ये रहा, मैंने कहा पावर इधर लिखी जाती है तो पावर इधर, सॉल्व करके आता है नंबर, नंबर क्या आता है ये, तो ये होगा आंसर। तो आपको 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग की फॉर्म में लिखिए या लॉग से एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको उनको रिप्रेजेंट करना है। देखो क्वेश्चन है मेरे पास log 3, यहाँ ले लो 243 कितना होगा ये बताना है मुझे, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ तरीका वही कि 3 की पावर कितनी होगी वो बताओ मुझे कि नंबर कितना आ जाए 243। तो मैं इसको लेट करूंगा क्या, log बेस में तो 3 रहेगा,
यहाँ कितना 243 इज इक्वल टू में कितना x। अब मुझे यहाँ पता नहीं है x मुझे निकालना है, मैंने उसको x मान लिया, x की वैल्यू निकल जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए बेसिक आइडेंटिटीज लॉग की, जिससे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो पता है तो आप आराम से लॉग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं डायरेक्ट वे में जाऊं तो डायरेक्ट वे में लिखने का तरीका होता है कि 3 की पावर क्या, ये पावर लिखी जाती है, बराबर आता है नंबर, और नंबर कितना है 243। मुझे x चाहिए, यहाँ 3 की पावर x है, तो यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा 3 की पावर, तभी तो पावर से पावर कंपेयर करूंगा, तभी x की वैल्यू निकलेगी, वो वरना नहीं निकलेगी। तो इधर बेस 3 है तो इधर भी बेस क्या बनाना पड़ेगा 3, तो 243 के आप एलसीएम लेके फैक्टर बनाइए रफ में, तो आप ध्यान से देखेंगे कितने बार कटेगा ये, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5। 243 जो होता है वो क्या होता है 3 की पावर 3 है ना, 3 से कटा है बार बार, 3 की पावर कितना होता है 5। दोनों तरफ बेस सेम है और इक्वल है, इसका मतलब पावर भी क्या होंगी इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 5, तो मेरा आंसर यहाँ से कितना आया 5 आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 5। अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करना चाहूं तो मुझे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आना जरूरी है लॉग की, तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं वो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होंगे, तो आपको प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। 3 से 4 प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, सिंपल सी बता देता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लॉग m की पावर n। कभी भी लॉग m की पावर n हो तो पावर आ जाती है आगे, ठीक, बचेगा कितना ये m, पावर आ जाएगी आगे, n log m हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर आगे दे रखी है तो आप इसको ऊपर भी चढ़ा सकते हैं नंबर की, अगर आपको चढ़ाना हो, वाइस वर्सा उल्टा भी, वो जरूरत के हिसाब से होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग में कभी भी 2 नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो वो नंबर लिखे जाते हैं प्लस में, log m प्लस log n, दोनों नंबरों का अलग अलग लॉग ऐड कर दीजिए, वो बराबर आएगा दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है। तो अगर मल्टीप्लाई में नंबर हो लॉग में तो ऐसे लिखे जाते हैं, अगर ऐसे दे रखे हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों तरफ से आना चाहिए। तीसरा, लॉग में अगर डिवाइड में हो नंबर तो वो लिखे जाते हैं किसमें माइनस में, और माइनस में हो तो किसमें लिखे जाएंगे डिवाइड में, वाइस वर्सा, ध्यान रखना। चौथा, मेरे पास log 1 0 होता है, ये नंबर है याद रखना, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 1 होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा ये कहां से आता है। पांचवा सवाल, पांचवा जो प्रॉपर्टी है इसका, log कभी भी आपको बेस दे रखा हो a और नंबर दे रखा हो b, अगर बेस और नंबर आपको तोड़ के लिखना हो तो तोड़ के लिखने का तरीका होता है log नंबर का ऊपर बेस का नीचे, log a, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होना जरूरी है, ये पता है तो आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और आइडेंटिटीज हैं, वो साथ साथ सवाल कराता जाऊंगा तो बताता जाऊंगा, पहले आप इनको ढंग से पढ़िए और मेरे साथ सवाल सॉल्व करिए। देखो, अभी मैंने क्वेश्चन सिखाया था आपको लॉग, अभी लास्ट प्रॉपर्टी बताई, पहले उसको देख लो, b है इधर a है, कभी भी ऐसे दे रखा है तो उसे तोड़ के लिखते हैं log b अपॉन में कितना log a। ठीक है, अगर ये कभी भी सेम हो जाए, बेस भी और नंबर भी दोनों सेम हो जाए तो लिखेंगे क्या ऐसे, log a नंबर का ऊपर और बेस का कहाँ नीचे, तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम होगी, काटोगे कितना आएगा 1। तो याद रखना कभी भी नंबर और बेस सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये 6th आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। अब मैं कराता हूँ क्वेश्चंस, फास्ट चलेंगे क्योंकि सिलेबस का पूरा करना है। ठीक है, तो मैं तेज कराऊंगा, कंसेप्ट सारे होंगे, याद रखना। अभी क्वेश्चन दिया था मैंने log 3, यहाँ था 243, कितना होगा, इसको सॉल्व करना है। एक तरीका था वो कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर दीजिए, दूसरा तरीका क्या, देखो ध्यान से, आप log 3 243 कर सकते हैं, 3 की पावर 5 अभी सीखा था पीछे, 3 की पावर 5 ही था ना, तोड़ लो, नहीं समझ में आता 243 को 3 से ही कटेगा, काटते जाओ, 81 फिर 3 से काटोगे, 27 फिर 3 से काटोगे, 9 फिर 3 से काटोगे, 3 कटेगा फिर 3 से काटोगे 1, 1 2 3 4 5, 3 की पावर कितना आएगा 5। पावर कहाँ जाती है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, आगे पहली प्रॉपर्टी बताई थी ना, रीजन लिख देना क्योंकि अगले स्टेप में ये तो कॉपी कर लोगे ना।
अगले स्टेप में लाना इसको आगे, पावर आगे आ जाएगी, लॉग बेस में भी 3 और नंबर में भी 3। रीजन लिखना, लॉग m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है, लॉग m हो जाता है, पावर जो होती है वो कहाँ जाती है, आगे। तो मैंने वही किया, पावर को आगे ले आया, लॉग यहाँ 3 था, नंबर भी क्या था 3। और अभी सिखाया मैंने कि कभी भी बेस और नंबर क्या हो, सेम हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मल्टीप्लाई में लिखूंगा 1। रीजन आप यहाँ लिखेंगे क्या, कि लॉग कभी भी a और a हो, नंबर भी और बेस भी सेम हो, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1। तो 5 बन जाए, कितना आंसर आएगा, 5। मेरा आंसर है 5। कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में सवाल दे दे, आप ब्रेक कर लेंगे, हो जाएगा। हटा रहा हूँ, एक सवाल और ले लेते हैं। मेरे पास है लॉग, बेस में है 7 और यहाँ है 343। वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इवैल्यूएट। 2 नंबर को पूछा गया है। तो आप करेंगे क्या, इसको पावर की फॉर्म में तोड़ेंगे। 343 को आप तोड़ेंगे तो देखो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 7 से कटेगा, ठीक है। 7 से काटोगे, 7 4 जा 28, कितने बचे 6, 63 हो गए, 7 9 जा 63। फिर 7 से काटोगे 7 टाइम, फिर 7 से काटोगे कितने टाइम्स कटेगा, 1 टाइम। तो आप करेंगे क्या, लॉग बेस में 7 जो नंबर दे रखा है उसको क्या लिखेंगे, 7 की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स मैंने 7 से काटा हुआ है। अब होता क्या है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर आगे आ जाती है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, पावर आगे लिखेंगे, लॉग बेस 7 और नंबर कहाँ, इधर। कभी भी बेस और नंबर सेम हो जाए तो अभी बताया लास्ट प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपके पास आएगा 3 इंटू में 1, तो आंसर कितना आएगा, 3। यही मेरा आंसर है। कर लेंगे आप लोग। तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, ठीक है, हो जाएगा। हटा दो, कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, जो पेपर में आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। टू 2009 में क्वेश्चन आया है, लॉग 0.5 256, ठीक है, बराबर पूछ रहा है आपसे क्या होगा, ठीक। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2009 में आया, ठीक है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है, लॉग बेस में 8, यहाँ नंबर में 128। ये 2017 में भी आया है और 2013 में भी आया, 2 नंबर में, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसको क्या करेंगे, एक्स के बराबर मान लेंगे, एक्स के बराबर। अगर मुझे एक्स की वैल्यू पता लग जाए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा था अगर लॉग में कोई ऐसी वैल्यू दे रखी हो तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, बेस की पावर क्या, एक्स बराबर किसके, नंबर के। तो मैं इसे लिखूंगा 0.5 की पावर कितनी, एक्स बराबर क्या, नंबर, नंबर कितना है 256। नीचे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे लग जाएगा क्या, 10, 5 से काटूंगा 2 टाइम्स कटेगा तो कितना आएगा, 1/2 की पावर कितनी, एक्स बराबर। इसको भी 2 की फॉर्म में खोलो क्योंकि बेस क्या है 2। तो 256 को फेयर में ही कर लेना, साइड में यहाँ काटोगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर कितनी आएगी, 8। 256 को 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। इधर बेस 1/2 है, इधर क्या है, बेस 2 है, दोनों तरफ बेस क्या होना चाहिए, सेम, तभी पावर को इक्वेट कर पाऊंगा। तो मुझे पता है यहाँ ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, -x। मैंने पहले बताया था इंडेक्सेस में कि कभी भी आप रेसिप्रोकेट करते हैं संख्या को तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 1/2 को आप 2 लिखेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का x का माइनस का x हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 2 की पावर 8। तो -x बराबर किसके हो जाएगा, 8 के, क्योंकि बराबर का साइन है और बेस क्या हो गए, इक्वल। तो -x बराबर कितना आया, 8। मैं पूछूंगा x, तो x कितना है, -8, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, -8 आएगा, ठीक है। कर लेंगे, एक तरीका तो हुआ ये। अब करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है लॉग बेस में है 0.5, 256 को क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 8 ले लिया मैंने आगे, लॉग
0.5 क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/10, और यहाँ नंबर में चल रहा है कितना, 2, काटोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 8 लॉग बेस में चल रहा है 1/2 और नंबर में कितना है, 2। इसे लिखने का तरीका होता है क्या, 8 मैंने कहा था बेस तोड़ के लिखते हैं, लॉग नंबर का ऊपर और बेस का कहाँ, नीचे, 1/2। अब मुझे पता है मुझे लॉग काटना है तो दोनों तरफ नंबर क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 1/2। अब अभी बताया मैंने 8 इधर एज इट इज, ठीक है, नीचे करते जाओ, जगह नहीं मेरे पास। लॉग 2 एज इट इज, मैं 1/2 को 2 ले सकता हूँ, लेकिन 2 जब लिखूंगा तो 2 ऊपर आएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, -1। और मैंने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि माइनस साइन कहाँ आ जाता है, मतलब पावर कहाँ आ जाती है, आगे, तो -1 कितना बचेगा, log 2, पावर जो होगी वो आ जाएगी आगे। प्रॉपर्टी होती है ना log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है कितना, log m के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, यही लगाई है मैंने, पावर आगे आ जाएगी। अब देखो दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट। 8 को -1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा -8, तो आंसर कितना है, -8। तो दो तरीके से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। हटाऊं, तो इस सवाल को ऐसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है, ये वाला 2017 में भी आया, 2013 में भी आया। यहाँ दिया है log 8 128, वो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक तरीका तो वो जो अभी सिखाया लॉग की प्रॉपर्टी से, एक तरीका पावर के बराबर इक्वेट करके कर लो। तो मैं पावर वाली फॉर्मूला लगा के कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट वाला। मैं मान लूंगा ये x के बराबर है, तो मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है। लिखने का तरीका कि बेस की पावर ये बराबर किसके, नंबर के, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक्सपोनेंट को तो लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, अगर लॉग के फॉर्म में दे रखा हो तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब मुझे पता है 128 है, 128 को कर सकता हूँ, 2 की पावर कितनी, 128 का फैक्टर बना लो यहाँ साइड में, 2 से काटोगे 64, 2 से काटोगे 32, 2 से काटोगे 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे कितना, 1। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर कितनी आएगी, 7। यहाँ बेस क्या है, 8, यहाँ कितना है, 2, इक्वल टू है। पावर इक्वेट कर पाओगे जब जब दोनों तरफ बेस क्या हो, सेम। तो इधर बेस 2 है तो इधर भी बेस क्या बनाना पड़ेगा, 2। छोटा बेस बनाते हैं, बड़ा बेस तो 2 से बना नहीं सकता ना मैं, तो छोटा बेस बनाओगे। तो 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर x चल रही है, बराबर कितना, 2 की पावर 7। अब मल्टीप्लाई करोगे इसको, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाता है, इंडिसेस में सिखाया था। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3x, बराबर कितना, 2 की पावर 7। अब देखो बेस सेम है और क्या है, इक्वल, इसका मतलब पावर भी क्या होंगी, इक्वल। तो मुझे चाहिए था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर को इक्वेट कर दोगे ना आप, 3x बराबर 7। तो x की वैल्यू चाहिए तो 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी है, 7/3। तो इसका आंसर है मेरा कितना, 7/3। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। एक तरीका और है, क्या, वही लॉग वाला, उससे भी कर लो इसको, आपकी इच्छा, आप किससे करना चाहते हैं पेपर में, ठीक है, दोनों ठीक होते हैं। मेरे को इसकी वैल्यू पूछिए, दूसरा तरीका देखो कैसे करते हैं। लॉग लिखने का तरीका क्या होता है, नंबर का ऊपर, बेस का कहाँ, नीचे, ऐसे लिखते हैं। आइडेंटिटी होती है क्या, लॉग बी ए, ऐसा दे रखा हो तो ऊपर आता है नंबर का, नीचे आता है किसका, बेस का, ये तरीका होता है। तो ये लॉग, इसे तोड़ के लिखना चाहूँ तो 2 की पावर कितनी ले सकता हूँ, अभी तोड़ा था 128 को, 2 की पावर कितना आया था, तोड़ लो दोबारा, 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से काटोगे 16, फिर 2 से काटोगे 8, फिर 2 से काटोगे 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1, कितना आया था, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 आया था। 8 को क्या ले सकता हूँ मैं, लॉग 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 3। तो ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 7 आगे आ जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा। सेम यहाँ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग 3 आगे आ जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा, 2। लॉग 2 से लॉग 2 कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 7, नीचे कितना, 3। यही मेरा क्या है, आंसर है। तो लॉग के बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप बेसिक क्वेश्चंस देखिए क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखिए मैंने क्या क्या लगाई है। अब मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो 8 नंबर के होंगे सारे, ठीक है। तो ये 2-2 नंबर के थे, अब मैं 8 नंबर के क्वेश्चन करा देता हूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन और ये पूछा गया है 2015, 2014, 2016, 3 साल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या था,
एमडी में आया हुआ है 2014, 15, 16 में। ठीक है, क्वेश्चन है लॉग 27, यहाँ है x बराबर है 4/3। मेरे से सवाल में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू निकालिए। ठीक तो देखो यहाँ क्या करेंगे, दो तरीके से कहते हैं, आपकी इच्छा आप कैसे करना चाहते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही वाला कि कभी भी a की पावर x बराबर n दे रखा हो तो उसे लॉग में कैसे लिखते हैं, बेस नीचे आता है, नंबर यहाँ, पावर कहाँ आती है, इधर। और कभी भी लॉग में ऐसे लिख रखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस रखा ये, इसकी पावर होती है ये राइट हैंड साइड वाली। ठीक है, और नंबर जहाँ जो नंबर होता है वो लिखा जाता है इधर। ठीक है, तो आप इसको यूज कीजिए, सबसे आसान यही पड़ता है, इससे सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो लॉग हटाना पड़ेगा। आप इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 27 बेस होता है, 4/3 क्या हो जाएगी पावर, क्योंकि अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, और x क्या है यहाँ नंबर। तो लिखने का तरीका 27 की पावर कितनी है 4/3 इज इक्वल टू नंबर, नंबर कितना है x। और मैंने इंडिसेस में सिखाया है आप लोगों को, प्ले लिस्ट में इंडिसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, आप इंडिसेस देख सकते हैं, पूरा चैप्टर डाला हुआ है इंडिसेस का। 4/3 है आपका टारगेट होता है, ये फ्रैक्शन वाला 3 कटे, उसके लिए अंदर वाली संख्या को पावर 3 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 27 को किसकी पावर में लिखूंगा कि 3 आ जाए, तो 3 की पावर 3 27 होता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 की पावर 3, और पूरे की पावर चल रही है कितनी 4/3 इज इक्वल टू में कितना x। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों पावर किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में, बराबर कितना x। 3 से 3 कैंसिल आउट, बचेगा कितना 3 की पावर 4 इज इक्वल टू में x। और 3 की पावर 4 होता कितना है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9, 3 27, 3 जा कितना 81, तो x की वैल्यू आई कितनी 81। तो मेरा आंसर है यहाँ से कितना 81। ठीक है, हो जाएगा। अब मेरी जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं हैवी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, 8 नंबर के। तो पहले सज्ज हो लीजिए, प्रॉपर्टी देखिए और समझिए लॉग होता क्या है। ठीक,